हो गए ना। हम लोग इस वक्त बुक स्टॉल बुक किताब घर में हैं। हम जानना चाहेंगे भक्तों से कि बुक की खासियत। सर जी, आपके बुक स्टॉल में नाना प्रकार के बुक हैं संत रामपाल जी के लिखित, और सभी लोग बताते हैं कि ये बुक है, ये तत्व ज्ञान है इसके अंदर में, जो सतयुग द्वापर त्रेता में जिस ज्ञान का खुलासा नहीं हुआ उस ज्ञान का खुलासा किए संत रामपाल जी। सर जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इन बुकों में खासियत क्या है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो भी पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं श्रद्धालुओं के लिए, इन पुस्तकों की सबसे मुख्य खासियत ये है कि इन पुस्तकों में यदि कोई बात लिखी है तो उसके प्रमाण पहले बताए हैं। ये जो अनमोल पुस्तकें हैं, चाहे ज्ञान गंगा पुस्तक हो, जीने की राह पुस्तक हो, हिंदू धर्म महान पुस्तक हो, जब जब भूल पड़े, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऐसी कई प्रकार की बुक हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनुवाद किया है उनका। तो इनकी ये मुख्य खासियत है कि उसमें अगर कोई बात लिखे तो प्रमाण है। प्रमाण भी कैसे? एक अध्याय नंबर, श्लोक नंबर भी लिखा हुआ है। जैसे गीता जी में प्रमाण दिया है तो गीता जी का अध्याय नंबर भी है, श्लोक नंबर भी, और उस श्लोक का एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद भी दे रखा है। वेद में से कोई प्रमाण लिया गया तो वेद की फोटो कॉपियाँ तक लगा रखी हैं, एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद दे रखा है। कुरान शरीफ में से तक इस पुस्तक में आपको प्रमाण मिलेंगे, उसका फोटो कॉपी लगी हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब में से भी आपको प्रमाण मिलेंगे, बाइबल में भी आपको प्रमाण इन पुस्तकों में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे मुख्य बात इन पुस्तकों की यही होती है कि इसमें अगर कोई भी बात लिखी रहती है तो उसमें प्रमाण बताए हैं। मनमुखा कोई भी आचरण इन पुस्तकों में नहीं बताया। और एकमात्र ऐसी पुस्तकें हैं ये सारे विश्व में, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित एकमात्र ऐसी पुस्तकें हैं ये कि इन पुस्तकों को पढ़ने मात्र से ही श्रद्धालुओं को कई प्रकार के लाभ होना शुरू हो जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान तो होता ही है कि हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है, पूर्ण संत की क्या पहचान है। दुनिया में इतने लाखों गुरु हैं, लेकिन पूर्ण गुरु कौन होता है? सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक, सब लोग बोलते हैं, लेकिन है कौन वो एक मालिक? इस तरह के बहुत सारे जो जटिल प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का भी इसमें बहुत सरलता से संत रामपाल जी महाराज जी ने उत्तर बताया है अपने शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के प्रमाण दे दे के। तो ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही लाभदायक पुस्तकें भी हैं, उनको ज्ञान भी होता है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन पुस्तकों को ले भी जा रहे हैं। ये पुस्तकों की सेवा बहुत तेज़ी से होती है और पूरे विश्व में इन पुस्तकों की सेवा चल रही है। और आपको एक ऐसी पुस्तक दिखाएंगे, ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं ना, ये ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा पुस्तक सारे विश्व में इसका प्रचार चल रहा है। 8 भाषाओं में ये पुस्तक है, सारे विश्व में ये पुस्तक जा रही है, और श्रद्धालु और जो सारे विश्व के लोग हैं वो उसको ले भी रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस पुस्तक का जो ज्ञान है पूरा का पूरा ऑथेंटिक है। कोई भी चीज़ लिखी है, प्रमाण पहले मिलेगा। एक क्वेश्चन उसमें दिया, उसका आंसर आपको मिलेगा, फिर उसके प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। और ऑथेंटिक पुस्तक है, कोई भी इसमें मनमानी चीज़ नहीं है, ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित पुस्तक है। तो इसकी सेवा भी होती है, श्रद्धालु लेके भी जाते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तकें हैं ये। सर जी, जीने की राह नामक पुस्तक में एक प्रश्न है कि हम देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, उसके बावजूद हम दुखी क्यों हैं? इस जटिल प्रश्न का जवाब चाहूँगा। सर, ये जो आपने अभी प्रश्न पूछा कि जीने की राह पुस्तक में एक प्रश्न है कि हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों होते हैं। जो श्रद्धालु इस पुस्तक को ले जाते हैं उनको तो इसका आंसर मिल ही जाएगा पुस्तक के अंदर, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने तत्व ज्ञान के आधार पे बताया है कि हमारे जो श्रद्धालुगण होते हैं वो देवी देवताओं की भक्ति तो बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, तीर्थ स्थानों पे भी और अनेक जगह वो जाते हैं, श्रद्धा के साथ जाते हैं, लेकिन उनको जो भक्ति से लाभ होने होते हैं वो नहीं मिल पाते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका उत्तर बताया है प्रमाण करके कि यदि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उस आधार पे भक्ति करेंगे, तो हमको देवी देवता भी लाभ देंगे, हमको जो भक्ति से लाभ होते हैं वो भी मिलेंगे। अभी तक क्या चल रहा है कि जो श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं और जो भी क्रियाक्रम करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्रों के आधार पे काम ना होने के कारण उनको वो लाभ नहीं मिल पाते। तो भगवान तो लाभ देने के लिए ही बैठे हैं ना, लेकिन अगर पूजा विधि भक्ति विधि हमारे पास सही नहीं होगी तो भगवान हमको लाभ नहीं देगा। तो इसी हमारे शास्त्रों में पूजा विधि वर्णित है। तो अभी तक जो हमारा भगत समाज है उसको शास्त्रों की जानकारी ना होने के कारण, क्योंकि शास्त्र सुन रखे हैं कि हमारे इतने शास्त्र हैं, गीता जी है, वेद है, लेकिन अभी तक उनको वेदों की जानकारी नहीं, गीता जी की जानकारी नहीं कि उनमें क्या वर्णित है। तो संत रामपाल जी महाराज जी खुल के बता रहे हैं, श्रद्धालुओं को पूजा विधि सही पहुँच रही है उनके पास, तो फिर उनको लाभ होना शुरू हो रहे हैं। अगर सारा समाज जो भक्ति कर रहा है वो सही पूजा विधि और सही भक्ति जो सही दिशा है उसके साथ अगर भक्ति को करेंगे तो उनको लाभ भी मिलेंगे। आप कहना चाहते हैं कि दुनिया में सभी लोगों को पता ही नहीं है शास्त्र विधि क्या, शास्त्र विधि क्या है,
जिस दिन लोगों को शास्त्र के अनुकूल शास्त्र विधि मिल जाएगा भक्ति, उस दिन भगवान मिलना चालू हो जाएगा और लोगों की कष्ट निवारण भी हो जाएगी और नाना प्रकार के लाभ होंगे। ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर जी, जगत गुरु संत रामपाल जी का उद्देश्य क्या है? सर, परम पूज्य जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान जी के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो संपूर्ण विश्व में अज्ञान फैला हुआ है, जो पाखंडवाद फैला हुआ है, उसको जड़ से ख़त्म करना है। दहेज रूपी रावण जो हमारे भारत में और विदेशों में भी पनप रहा है, उसको जड़ से ख़त्म करना है। नशा मुक्त भारत संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाने का बीड़ा उठाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी होते हैं, किसी भी प्रकार का ना तो कोई नशा करते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से पहले कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में एक सबसे मुख्य नियम यही है कि आप यदि संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लोगे तो आपको सारे नशे त्याग करने पड़ेंगे। आपको मांसाहार से वंचित, आपको मांसाहार भी छोड़ना पड़ेगा, जो गलत काम है उनको त्यागना पड़ेगा, चोरी जारी ठगी उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी संत रामपाल जी महाराज जी नाम उपदेश देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो सभी धर्मों में जो पाखंडवाद चल रहा है, जो पाखंडवाद फैला हुआ है, उसको ख़त्म करना है शास्त्र विधि के आधार पे। तो संत रामपाल जी महाराज जी संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो जनहित का कार्य कर रहे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं और भक्त समाज को एक सच्ची पूजा विधि बताकर, पूर्ण परमात्मा की जानकारी बताकर, पूर्ण परमात्मा का स्थान बताकर वहाँ तक पाने, उनको उस परमात्मा को पाने की पूजा विधि बता रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में भी बहुत अद्वितीय योगदान है, समाज से पाखंड खत्म करने में भी बहुत अद्वितीय योगदान है और भगत समाज को सच्ची पूजा विधि प्रदान करने में भी संत रामपाल जी महाराज जी का अद्वितीय योगदान है। तो मेरी तो सभी ये हमारे श्रद्धालु जो भाई बहन है, जो दास को अभी सुन रहे होंगे, सभी श्रद्धालुओं से यही प्रार्थना है कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के केवल ज्ञान को सुन के देखिए। आपको उनसे नामदान नहीं लेना, आपको केवल उनकी पुस्तकों को एक बार थोड़ा अध्ययन करके देखना है। आपको केवल सत्संग सुन के देखना है एक बार कि भाई वो बताना क्या चाह रहे हैं। तो एक बार उनको सुन के जरूर देखिए, क्योंकि हम लाखों लोगों को सुन चुके हैं, सुनते भी हैं। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी को भी सुनना चाहिए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, उनकी पुस्तकों में क्या लिख रखा है। फिर आपको ज्ञान भी धीरे धीरे होगा, शास्त्र विधि क्या होती है उसकी भी जानकारी होगी और संत रामपाल जी महाराज जी क्या है उसकी भी सभी को जानकारी होगी। जी सर, यहाँ पर भगत भाई बता रहे हैं कि संत रामपाल के ज्ञान को केयर करने की ज़रूरत है, उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। यहाँ की बुक सस्ते में मिलती है और इन सस्ता को देखते हुए या यहाँ के भक्तों को विचार को देखते हुए सस्ते में ना ले करके इनको बहुत गहराई से और सीरियस लेके केयर करने की ज़रूरत है, तब इनका ज्ञान समझ में आएगा। और इनका कहना है कि तभी भक्ति समझ में आएगी और शास्त्र के अनुकूल भक्ति का परिणाम मिलेगा। इनका कहना है कि हर प्रकार की जो दुनिया में चल रही कुरीतियों को और जो व्यभिचार चल रही हैं, जो रावण रूपी दहेज प्रथा वगैरह है, उन सभी को, नशा, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, मांस, मदिरा को सबको त्याग करके अगर कोई भक्ति करना चाहे तो परमात्मा प्राप्त और लोक परलोक सुखी होंगे। इनका कहना ऐसा है।